बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लोगो, अपने रब से डरो, क्योंकि क़यामत का ज़िलज़िला बड़ी खौफनाक चीज़ है। जिस दिन तुम उसे देखोगे, हर दूध पिलाने वाली माँ अपने शेरख्वार को भूल जाएगी और तमाम हामिला औरतें अपना हमल गिरा बैठेंगी, और तुम लोगों को नशे की हालत में देखोगे, हालांकि वो नशे में न होंगे, बल्कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा शदीद होगा। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो लाइल्मी के बावजूद अल्लाह के बारे में कज बहसियाँ करते हैं और हर सरकश शैतान की पैरवी करते हैं, जबकि इस शैतान के बारे में ये लिखा गया है कि जो उसे दोस्त बनाएगा उसे वो गुमराह करेगा और जहन्नम की अजाब उसकी रहनुमाई करेगी। ए लोगो, अगर तुम्हें मौत के बाद जिंदगी के बारे में शुबह है तो सोचो, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की तख्लीक शुदा और गैर तख्लीक शुदा बोटी से, ताकि हम इस हकीकत को तुम पर वाज़ा करें। और हम जिसको चाहते हैं एक मुकर्ररा वक्त तक रहमों में ठहराए रखते हैं, फिर तुम्हें एक तफल की शक्ल में निकाल लाते हैं, ताकि फिर तुम जवानी को पहुंच जाओ। और तुम में से कोई फौत हो जाता है और कोई तुम में से निकम्मी उम्र को पहुंचा दिया जाता है, ताकि वो जानने के बाद भी कुछ न जाने। और तुम देखते हो कि जमीन खुश्क होती है, लेकिन जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो ये जुम्बिश में आ जाती है और फिर उभरने लगती है और मुख्तलिफ अक़साम की पुररौनक चीजें उगाती हैं। ये सब इसलिए है कि अल्लाह ही बरहक है और वही मुर्दों को जिंदा करता है और वही हर चीज पर कादिर है। और ये कि क़यामत आने वाली है जिसमें कोई शक नहीं, और ये कि अल्लाह इन सब को उठाएगा जो कब्रों में हैं। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के बारे में बगैर किसी इल्म और हिदायत और रोशन किताब के कज बहसियाँ करते हैं, ताकि मुतकब्बराना अंदाज में लोगों को राह खुदा से गुमराह करें। इसके लिए दुनिया में ख्वारी है और क़यामत के रोज हम उसे आग का अजाब चखाएंगे। ये सब तेरे अपने दोनों हाथों के आगे भेजे हुए की वजह से है, वरना अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की एक तरफा बंदगी करता है, अगर इसे कोई फायदा पहुंचे तो मुतमईन हो जाता है, और अगर इसे कोई मुसीबत पहुंचे तो मुंह के बल उलट जाता है। इसने दुनिया में भी खसारा उठाया और आखिरत में भी, यही खुला नुकसान है। ये अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारता है जो उसे न ज़रर दे सकती है और न उसे फायदा दे सकती है, यही तो बड़ी खुली गुमराही है। वो ऐसी चीज को पुकारता है जिसका ज़रर इसके फायदे से ज्यादा करीब है। कितना बुरा है उसका सरपरस्त और इसका रफीक भी कितना बुरा है। अल्लाह ईमान लाने वालों और नेक अमाल बजा लाने वालों को यकीनन ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। अल्लाह जिस चीज का इरादा कर लेता है उसे यकीनन कर गुजरता है। जो ये गुमान करता है कि अल्लाह दुनिया व आखिरत में रसूल की मदद नहीं करेगा, अब रसूल की कामयाबी से तंग है, तो उसे चाहिए कि एक रस्सी ऊपर की तरफ बांधे, फिर अपना गला घोंट ले, फिर देखे कि क्या इसका ये हरबा इसके गुस्से को दूर कर देता है। और इसी तरह हमने कुरान को वाज़ह आयत की सूरत में नाजिल किया, और अल्लाह जिसके लिए इरादा करता है इसे हिदायत देता है। यकीनन ईमान लाने वालों यहूदियों, साबियों, नसरानियों, मजूसियों और मुशरिकों के दरमियान अल्लाह क़यामत के दिन फैसला करेगा। यकीनन अल्लाह हर चीज पर गवाह है। क्या आपने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है, ने सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त, जानवर और बहुत से इंसान अल्लाह के लिए सजदा करते हैं, और बहुत से लोग जिन पर अजाब हतमी हो गया है, और जिसे अल्लाह ख्वार करे उसे इज्जत देने वाला कोई नहीं। यकीनन अल्लाह जो चाहता है कर गुजरता है। इन दोनों फरीकों ने अपने रब के बारे में इख्तिलाफ किया है, बस जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए आतिशी लिबास आमादा है। इनके सरों के ऊपर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा, जिससे इनके पेट में जो कुछ है और खाले गल जाएंगी।